हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 एलिस इन दी वंडरलैंड पार्ट 2। इन बुक 6 यू हैव रीड द एलिस ड्रीम of a strange land of animals. She fell into a rabbit hole and followed the rabbit to its dining hall. There she drank a liquid and became very small after that. तो ये आपने क्लास 6 में भी पढ़ा होगा इसकी स्टोरी, जो एलिस इन वंडरलैंड है, और क्लास 8 में भी है, मैंने पढ़ाया हुआ है। तो आप इसको आगे भी पढ़ेंगे। तो उसी में से एक स्टोरी इसमें भी है, एक पार्ट है इसमें, इसको हम पढ़ेंगे आज। वेल, द नेक्स्ट थिंग Alice found was a little cake with the words "Eat me" marked on it. So she sat there and ate it up. तो देखो नेक्स्ट टाइम क्या हुआ पिछले स्टोरी में, तो वो रैबिट के पास फंस जाती है ना, रैबिट के होल में। लेकिन इस बार क्या है, नेक्स्ट स्टोरी में एलिस को एक केक मिलता है जिसमें लिखा होता है खाओ मुझे। तो एलिस उसे देखकर फिर खा जाती है। फिर क्या होता है देखो, एंड देन गेस व्हाट हैपेंड टू हर। शी ग्रीव एंड ग्रीव एंड ग्रीव, taller than she was before, taller than any child, taller than any grown up person. तो देखो नेक्स्ट टाइम तो वो क्या हुआ था, नेक्स्ट टाइम बोलता हूँ, लास्ट टाइम क्या हुआ था कि एलिस ने जब कुछ खाया था या फिर रैबिट को फॉलो किया था जब, तो वो छोटी हो गई थी अपने साइज से। लेकिन इस बार वो केक खाने के बाद बड़ी हो जाती है। आप पिक्चर में देख सकती, बड़ी होती है फिर बड़ी होती है, जैसा सीरियलों में होता है या फिर पिक्चरों में होता है, वैसा कुछ। टॉलर देन शी बिफोर, टॉलर देन एनी चाइल्ड, किसी एक बच्चे से किसी एक इंसान से बहुत ज़्यादा टॉल हो जाती है वो। जस्ट लुक एट द पिक्चर, विच एलिस वुड यू लाइक द बेस्ट? अ टाइनी एलिस no larger than a doll, or a very tall Alice touching the ceiling of the roof. Poor Alice. तो वह बता रहा है कि एलिस का साइज़ कितना बड़ा हो जाता है उस केक को खाने से। देख सकते हैं आप पिक्चर में। What do you think? Was she happy to find herself tall enough to reach the table and get the key of unlock the door, or to be too small to get through the door? Well, she could do that. अब आपको क्या लगता है कि बहुत ज़्यादा लंबे होने से क्या हुआ होगा उसके साथ? वॉज शी हैप्पी? क्या वो खुश थी? नहीं। अब देखो, अब वो एक घर के अंदर है, वो बाहर कैसे आएगी जब इतनी बड़ी हो गई? तो सेकंड पिक्चर में देख सकते हैं, आपको क्लियर हो रहा होगा, उसका फेस बस दिख रहा है। अदरवाइज़ क्या है, जब वो छोटी रहती तो इस गेट से बाहर निकल पाती, लेकिन उस केक को खाने के बाद उसका जो हाइट इतना बढ़ जाता है कि वो घर के जितने बड़ी हो जाती है। तो नेक्स्ट टाइम देखते हैं अब क्या होगा। But do you think she could get out of the tiny door? She could only just manage to lie flat, put her head down on the floor and look out through the door. अब वो खाली उस घर में क्या है, नीचे झुक बच सकती थी, उसके लिए इतना स्पेस भी नहीं था, क्योंकि जो एलिस का साइज़ है वो केक को खा के बहुत बड़ा हो गया था। Poor child sat down on the floor and wept bitterly. She wept and wept and wept. Her tears ran down like a river, and very soon there was a large pool of tears in the room. अब देखो एलिस का साइज इतना बड़ा हो गया था, जब एलिस रोना चालू करती है तो पूरा जो घर है वो पानी से भर जाता है उसके आंसुओं से। Suddenly the white rabbit entered the room. He was dressed up to go somewhere. He had a little fan and gloves in one hand and a watch in the other hand. तो फिर क्या होता है, अचानक से एक रैबिट आता है घर के अंदर, जिसने अच्छा कपड़ा पहना हुआ रहता है, वेल ड्रेसअप रहता है, और उसने अपने एक हाथ में वॉच पहना रहता है और दूसरे में, और दोनों हाथ में ग्लव्स। He was looking at his watch, muttering to himself, I am late, oh I am late. He did not notice Alice. Alice requested him, please sir. जब वो रैबिट एंटर करता है हाउस में तो वो एलिस को नहीं देखता रहता और अपनी मस्ती में आते रहते आराम से, बोलता है कि हाँ मैं लेट हो गया, मैं लेट हो गया, और एलिस को नहीं देखता। लेकिन एलिस उसको रिक्वेस्ट करती है, प्लीज़ सर। द वाइट रैबिट वॉज सो फ्राइटेंड ऑन हियरिंग द वॉइस
that he dropped his fan and gloves and ran away through the door. जब एलिस को उसकी आवाज़ सुनाई देती है, वो सुनने में बहुत तेज़ रहता है रैबिट। जैसे ही उसको एलिस की आवाज़ सुनाई देती है, वो दौड़ा भागा चले जाता है उसके पास। एलिस took a deep sigh, took up the fan and began to fan herself. And lo, what happened? With the movement of fan, she got smaller and smaller, and in a minute she was just about the size of a mouse. देखो, फर्स्ट टाइम जब एलिस केक खाती है तो बहुत बड़ी हो जाती है, उसका साइज़ बहुत बड़ा, रूम इतना बड़ा हो जाता है। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब एलिस क्या है, फ़ैन को टच करती है, फ़ैन को यूज़ करती है, ये देख सकते हैं सेकंड थर्ड पिक्चर में। तो एलिस क्या है, फिर एलिस का साइज़ फिर डिक्रीज़ हो जाता है। देखो धीरे धीरे छोटे होती है, वो माउस के साइज़ की हो जाती है। इन द पूल ऑफ टीयर्स अ माउस वॉज ऑलरेडी स्विमिंग, एलिस वॉज ऑल्सो स्विमिंग विथ हिम। अब जो एलिस क्या हुआ, उसने पहले रोया था, तो उसके रोने के कारण क्या होता है, कमरा पूरा पानी से भर जाता है, आंसू से। तो अब उसका साइज़ छोटा हो जाता है माउस के जितना, तो अब वो उसमें डूबने लगती है। देखिए इस पिक्चर में। What movement of the fan got smaller and smaller in minute, she was just about the size of mouse. In the pool of tears, a mouse was already swimming. Alice was also swimming with him. How did Alice become small? अब देखो एलिस स्मॉल कैसे हुई थी। They come out the pool and both were wet. There were other creatures in the swimming pool like a dodo, a duck, and eaglet. Alice heard them talking about a party in the garden outside and she thought. तो देखो जब एलिस स्विमिंग करते रहती है तो दो लोग वहाँ पर और रहते हैं, एक डक रहता है और दूसरा इगलेट। तो लोग आपस में बात करते रहते हैं कि हमें गार्डन में पार्टी करनी चाहिए, ऐसा वो सोचते रहती है एलिस। तो उतने में क्या हो जाता है, ऐसा एलिस सोचते रहती है, तो उतने में ये होता है कि वो लोग उस पानी में डूबने लगते हैं। तो जैसे ये देखो, ये भी एलिस का एक ड्रीम था, ये स्टोरी है उसके ड्रीम के ऊपर है, और जो 8th क्लास में पढ़ेंगे वो भी उसके स्टोरी जो है ड्रीम के ऊपर है। तो ये एक तरीके का ड्रीम था जो एलिस ने देखा हुआ था, उसी के बेस में स्टोरी है।